क्या आज आपकी मेहनत को सही पहचान मिलेगी या फिर कोई नई जिम्मेदारी आपकी परीक्षा लेगी? बिजनेस में क्या कोई पुराना सौदा आज अचानक फायदे का संकेत दे सकता है? पार्टनरशिप में क्या भरोसा आपका मजबूत हो रहा है या फिर बातचीत की जरूरत पड़ रही है? प्रेम संबंधों में क्या दिल की बात कहने का सही समय है? यदि आपके मन में भी इसी तरह कुछ सवाल चल रहे हैं तो आज का राशिफल आपके लिए है। कन्या राशिफल 20 फरवरी 2026। मेरे मित्रों, आज कन्या राशि के लिए ऐसा दिन है जब रिश्ते मुस्कान भी देंगे और भीतर कुछ अलग सी हलचल भी जगा सकते हैं। क्या कोई पुराना साथ आज आपके साथ खड़ा होगा, आपकी परीक्षा में साथ खड़ा होगा, किसी साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो पाएगा? क्या लाभ का रास्ता किसी अप्रत्याशित मोड़ से आज ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग खुल सकता है? और क्या आज आपकी अपनी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है? आइए जानते हैं। ये सब चीजें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जुड़ी हुई हैं। आज चंद्रदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनिदेव रहेंगे। शनि के साथ चंद्र का रहना विष योग का निर्माण गोचर में करता है। उत्तरा भाद्रपद सतह पर शांत, भीतर तीव्र चिंतन, अधूरे कार्यों को पूरी करने की प्रेरणा, आध्यात्मिक झुकाव और कर्म के फल को दर्शाता है। आज भावनाएं हल्की नहीं होंगी, वो गंभीर होंगी। जो बातें महीनों से टल रही थी आज उसका निर्णय संभव हो सकता है। करियर और नौकरी की बात करें तो जैसे आप ऑफिस में हैं, क्या आपको भी लग रहा था कि आपकी मेहनत किसी को दिख नहीं रही थी? क्या आपको लग रहा था कि आप कार्य तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उस कार्य पर किसी और का ध्यान नहीं जा रहा, उसका श्रेय कोई और ले रहा है? तो आज अचानक आपका जो कार्य आप कर रहे हैं, आपकी अचानक से आज आपके वरिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। और सीधी बात, हो सकता है उस वक्त जो आपके वरिष्ठ हैं वो आपसे थोड़ी सी कठोर भाषा में बात करें। लग सकता है आपको कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं, आज ये बॉस मेरे आए और आज इन्होंने मुझसे कुछ कठोर शब्दों में यार बात की, ऐसा यार मैंने क्या किया? लेकिन मेरे मित्रों, यहीं पर एक गहरा संकेत है। क्या? वो जो बात आपकी और उनकी हुई उसको आप थोड़ा सा सोचिए। वो क्या बतलाना चाह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं काम में बस थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। और वही बदलाव, वो जो संकेत है, वो ही आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनने वाला है। समझिए मेरे मित्रों, तभी तो कहते हैं ग्रहों के संकेत यदि समझ में आए तो जीवन में काफी आगे बढ़ा जा सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आलोचना तो मिलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन वही सुधार का मार्ग भी तय कर रही है। कितनी बड़ी बात है। जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक सुधार कहां से होगा? और वही जो वरिष्ठ बॉस आए हैं उन्होंने करी। समझिए मेरे मित्रों, पॉइंट के बाद पॉइंट, बहुत गहरी बात है। प्रतिस्पर्धा कुछ तेज होती हुई दिखाई दे रही है। छुपे हुए विरोधी कुछ तेज हो सकते हैं लेकिन आपकी विश्लेषण क्षमता, ध्यान से समझिएगा, चंद्र शनि के साथ है, विषयोग बन रहा है लेकिन शनि अपने नक्षत्र में है। कहा जाता है कि शनिदेव जब अपने नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो और चंद्र वहां पर हो तो विषयोग के कारण ज्योतिष शास्त्र में जो उसकी नकारात्मकता बताई गई है वो नहीं होती, वरन सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। लेकिन उनके दिखाई देने का थोड़ा सा ढंग अलग हो सकता है, जैसे कि आलोचना या वरिष्ठ जनों का कटु शब्दों में बात करना, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और शनिदेव यही कह रहे हैं भैया, आपकी विश्लेषण क्षमता आपको बढ़त दे रही है। जो परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज ग्रह गोचर ये कह रहा है कि भैया थोड़ी सी अपनी रणनीति को चेंज कीजिए, थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज कीजिए। केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। और इसी की मांग यहां पर आज ग्रह नक्षत्र कन्या राशि के जातकों से कर रहे हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कुछ नहीं समझे तो कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, हम आपको और अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। बिजनेस और पार्टनरशिप की बात करें तो कल्पना कीजिए दो साझेदारों के बीच कुछ हल्की फुल्की सी संबंधों में कुछ खटास सी थी। आज एक स्पष्ट बातचीत हुई, अचानक से, पता नहीं था किसी को भी, लेकिन अचानक से उनके मुंह से भी निकल गया और उन्होंने भी बात की तो एकदम से जो खटास थी वो दूर हो गई। अरे ये क्या हुआ यार, हम तो बेमतलब ही अपने मन में बात लिए बैठे थे यार, ना तुम्हारा ऐसा मतलब था ना हमारा ऐसा मतलब था। कुछ इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारदर्शिता रखिए,
कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप सिंगल व्यापारी हैं या आप पार्टनरशिप में हैं, तो सोच समझ करके आपको आज साइन करना चाहिए, क्योंकि राहु और बुध आपके 6th हाउस में ये कुछ डाउट्स को क्रिएट करते हैं। लाभ का अवसर तो आपके बिजनेस में आज दिखाई दे रहा है, जो कि संकेत बन रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ धैर्य जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपको लगा यार बात फाइनल हो गई और यार यहाँ तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, और आपने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। जल्दबाजी में फैसला मत लें, धीरे धीरे फैसला लें। पहले समझें कि यार वो आपसे चाहते क्या है, उसके बाद डील को साइन करें और तब आगे बढ़ें। पुराने ग्राहक से पुनः संपर्क करना आपके लिए कुछ लाभ के मार्ग आपको खोल सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज भावनाएं गहरी हैं पर थोड़ी भारी भी हैं। देखिए, हमने क्या कहा था, रिश्ते या लाभ, क्या चुनेगा भाग्य। यहां पर एक बात मेरे मित्रों आती है कि यार हमें क्या चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। अब रिश्ते हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन लाभ भी तो जरूरी है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बने कि यार लाभ या रिश्ते, क्या चुनना चाहिए, तो हमें हमेशा रिश्तों को तरजीह देनी चाहिए। अब देखिए, पंचम भाव में मंगल है, 7वें भाव में शनि और चंद्र है, और 11th हाउस के जो स्वामी हैं उनकी 5वीं दृष्टि वहां अपने भाव पर है। तो प्रेम संबंध 5वां हो गया ना, सप्तम से 5वां एकादश भाव, और एकादश के सप्तम 7वां भाव पंचम भाव। तो यहां पर कुछ इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो प्रेम है, उसको आपकी बहुत जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, मैं एक एग्जाम्पल की तरीके से आपको बता रहा हूं, जो कि यहां पर संकेत दिखाई दे रहा है। अब आपने कहा, अब जैसे आपके प्रेमिका का या आपके प्रेमी का फोन आया, भाई आप आ जाइए, आज बहुत जरूरत है, कुछ बहुत अर्जेंट काम है, कुछ इस तरह की आपकी बात हुई, और आपने कहा भाई मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, शाम को मिलता हूं, अभी ऑफिस में। समझने का प्रयास कीजिए। बिजनेस वाले कह सकते हैं नहीं यार मेरे पास क्लाइंट बैठे हैं, अभी नहीं आऊंगा, शाम को आऊंगा या आऊंगी। यहां पर स्त्री और पुरुष को मत जोड़िए, यहां पर बात हो रही है प्रेम की। तो मेरे मित्रों, आज ऐसा करना यहां पर सही नहीं हो सकता है आपके लिए। आपका उस वक्त का काम, वो समय जब आपको बुलाया जा रहा है आपके प्रेम की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, उन्होंने अगर आपको कहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मैनेज करने का प्रयास करना चाहिए। आपको रिश्तों को आज बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, वो चाहे प्रेम जीवन हो और चाहे दाम्पत्य जीवन। ये आज का सबसे बड़ा ग्रह संकेत है। बाकी प्रेम जीवन में जीवन साथी से बहस करने से बिल्कुल आज आप बचे। पुरानी बातों का जिक्र ना करें, पुरानी बात जो बीत गई वो बीत गई, उन बातों को दोबारा से दोहराने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता बहुत जरूरी है। जो अविवाहित है उनके लिए कोई गंभीर प्रस्ताव आ जा सकता है, आपकी शादी की बात आज हो सकती है। परिजनों की रजामंदी भी आज कन्या राशि के अविवाहित जातकों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो खुलकर के प्रेम संबंधों में बात करें, दाम्पत्य जीवन में बात करें। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी श्रीमती जी या आपके श्रीमान अगर कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बिजनेस और जॉब में अगर कोई छुट्टी भी लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने रिश्तों को मजबूत करने का आपको आज प्रयास करना चाहिए। शनिदेव की ये हल्की फुल्की सी परीक्षा हो सकती है मेरे मित्रों। संतान और शिक्षा की बात करें तो संतान के भविष्य को लेकर के आपका मन थोड़ा सा परेशान सा हो सकता है कि यार मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा, यार ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, क्यों पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपको फील हो सकता है कि यार नहीं, शायद ही पढ़ाई नहीं कर रहा। मतलब आपके मन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। शनि और चंद्र एक साथ आ गए, तो अनुशासन के साथ आगे बढ़िए, दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन तकनीकी और शोध के क्षेत्र में जो जातक हैं, उनके लिए आज प्रगति के एक बहुत अच्छे संकेत, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धन की बात करें, धन भाव के स्वामी 6th हाउस में है, लाभ भाव के स्वामी 7th हाउस में है। तो अचानक से कुछ खर्च की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ उधार वगैरह दिया हुआ था, आपने कहीं निवेश किया हुआ था, तो वहां से आने की संभावना भी यहां पर आपकी बनती है। आज निवेश करने से आपको बचना चाहिए, और अगर करना है तो भैया किसी विशेष आपके मित्र हों, जो आपके अनुभवी लोग हो, उनसे पूछ करके कीजिए। जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिए। आय का नया स्रोत खुलने की संभावना यहां पर है, क्योंकि लाभपति यानी कि
11th हाउस के लॉर्ड का शनि के साथ बैठना, शनि रोजगार के कारक होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 10th और 11th के कारक शनिदेव होते हैं। ये आपके लिए कुछ अलग से पार्ट टाइम या फिर कुछ अलग से आय के नए स्रोत बनने की संभावना या फिर विचार को जन्म दे सकता है। रोग और रिपु और ऋण की बात करें तो छुपे हुए कुछ विरोधी हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी स्मार्टनेस के चलते उनकी जो भी वो चाल चल रहे हैं, वो उसी चाल में खुद ही उलझ जाएंगे। कोर्ट या कानूनी अगर कोई विषय चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर संयम रखना चाहिए। और खेती में कोई नई तकनीक हमारे कृषक भाई अपनाते हैं तो उसमें लाभ के संकेत मिलते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा सिर दर्द, थकान, मानसिक तनाव या नींद की कमी आपको फील हो सकती है। थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह यदि आप कर सकते हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अपने खान पान को नियंत्रित रखें, यानी कि दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। भाग्य और धर्म की बात करें तो अचानक से कुछ तीर्थ यात्रा का विचार या किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। गुरु समान व्यक्ति से सलाह लेने की आपकी तीव्र इच्छा हो सकती है कि यार मुझे गुरु जी से मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। भाग्य यहां पर साथ देने के संकेत तो दे रहा है, लेकिन भाग्य कह रहा है भैया कर्म से मुंह मत मोड़िए। जो कर्म कर रहा है उनका साथ कहीं ना कहीं भाग्य भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप स्वप्न में पुराना कुआं देखें तो इसका क्या संकेत हो सकता है? तो ये संकेत है कि कोई पुराना कार्य जो अधूरा था और वो बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। कुआं साफ दिखे, उसका पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो ये संकेत है कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन यदि कुएं का पानी गंदा दिखाई देता है तो ये कहता है कि जिस कार्य में आप लगे हैं उस कार्य को आपको सावधानी के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह स्वप्न का संकेत है। आज क्या करें क्या ना करें, धैर्य रखें, जल में तिल डाल करके भगवान शंकर को अर्पित करें। सफेद वस्त्र यदि हो सकता है तो उसको थोड़ा सा धारण करिए। सफेद वस्त्र भी अपने पॉकेट आदि में आप रख सकते हैं। किसी जरूरतमंद को अन्न दान कर सकते हैं। आवेश में आकर के कोई निर्णय लें, पुराने विवाद जो हैं उनमें बिल्कुल ना उलझे। बिना पढ़े कोई भी दस्तावेज को साइन ना करें और अपने जीवन में सौम्यता, शुभता और वाणी की मृदुता को अपनाएं। आदेश लक्ष्मी अंजन। हर हर महादेव।